कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। समय, या फिर मैं कहूँ टाइम, आखिर क्या है ये? महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी एक बदलाव से। कहानी एक बार फिर आगे जाकर भी पीछे जा रही है, जहां 2025 में मैक्स एक लेटर लिख रहा था और तभी उसके रूम में एक आर्म्ड लड़की आ जाती है। मैक्स तुरंत ही पोर्टल खोलता है और वो लेटर तो पोर्टल में डाल देता है, पर इससे पहले कि वो पोर्टल में जा पाता, वो लड़की उसे शूट कर देती है। उसी साल की बात है जब चार्ली और मैक्स ने टाइम मशीन मॉडल को पूरा कर लिया था, लेकिन चार्ली उसे सिर्फ अपना नाम देना चाह रहा था। और जब मैक्स घर में अकेला था, उसके रूम में क्लास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होने वाला है, सब तुम्हारे सामने ही है। वो मैक्स को बहलाकर उससे टाइम मशीन का मॉडल ले लेता है। ये वही मॉडल था जिसके इनकम्प्लीट डिज़ाइंस वो आगे जाकर सारी कंट्रीज को देता है। बात कुछ दिन बाद की है। चार्ली हॉस्पिटल में था जहां सूजन की डिलीवरी होने वाली थी। एक तरफ चार्ली को ये न्यूज़ मिलती है कि सुपर पावर्स ने टाइम मशीन क्लेम कर लिया है और दूसरी तरफ डॉक्टर ये बताते हैं कि उसे बेटी हुई है। वही मैक्स को वर्ल्ड वॉर 3 का अंदाज़ा लग गया था और वो बहुत दुखी था। कुछ ही देर में वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेता है और सब कुछ एक लेटर में लिखना शुरू कर देता है। क्लास का प्लान यही तो था कि वो मॉडल लीक करने के बाद मैक्स को ख़त्म कर दे और उसका नाम ले ले, ताकि ये साइकिल रिपीट हो सके। और तभी मैक्स के रूम में एक आर्म्ड लड़की आती है और उसे शूट कर देती है। चलिए अब इस सब की शुरुआत में जाते हैं, जहां शार्लोट 2019 में चार्ली से पहली बार मिली थी। तभी चार्ली के पीछे एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर शार्लोट को लगता है कि वो क्लास के लोग हैं जो उसे ढूंढने वहां आए होंगे, और वो उसे देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन वो तो वही लेटर था जो कि मैक्स ने लिखा था। उसे गिरता देख शार्लोट उसे उठाती है और पढ़ने लगती है। दरअसल वो लेटर 2019 के मैक्स के लिए था। फ्यूचर का मैक्स लिखता है, अगर मैं ना मिल सकूं तो तुम्हें ये लेटर तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में मैक्स गलत कोऑर्डिनेट्स डाल देता है, जिससे वो शार्लोट को मिलता है। पर शार्लोट के मन में ये सवाल आता है कि अगर ये लेटर मैक्स को मिला ही नहीं तो फिर फ्यूचर वाले मैक्स को ये पता होना ही चाहिए। वो पूरा लेटर पढ़ती है और अब वो भी सारे डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी और वो समझ गई थी कि वो खुद ही तो सारी इवेंट्स ट्रिगर कर रही थी और उसका मरना भी तय था। और इसीलिए वो एक सल्यूशन निकालती है। वो अपने आप को 2050 से ही 6 महीने पहले वाली शार्लोट के टाइम में लेकर जाती है और वहाँ से 2019 में आती है। यानी कि जो शार्लोट ने चार्ली को ये सब बताया था वो एग्जैक्ट 2050 की नहीं थी, बल्कि उससे 6 महीने पहले की थी। और देखा जाए तो अब इवेंट्स वो ट्रिगर कर रही थी। यानी कि अगर 6 महीने पहले वाली शार्लोट मर गई तो वो आगे जाके अपने आप को 2019 में ला ही नहीं पाएगी, जिससे ये पूरा साइकिल ब्रेक हो गया था। अब आपको और कंफ्यूज करे बगैर हम समय की बात करेंगे।
हम कब से इसी बात में उलझे हुए हैं कि समय एक सीध में चलता है जहाँ प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर भी है, लेकिन ऐसा कोई पास्ट या फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि टाइम इज लिटरली एन इल्यूजन माय फ्रेंड। आप मानो या ना मानो, लेकिन 2019, 2022, 2025, 2050 में कुछ भी पास्ट या फ्यूचर है ही नहीं, बल्कि ये सभी ईयर्स और सभी इवेंट्स प्रेजेंट में ही हो रहे हैं। और इसी तरह तो समय चलता है लूप्स में। अपने ग्रैंडफादर को मारकर आप एक लूप क्रिएट कर देते हो, जहां आप जिंदा इसीलिए होते हो ताकि आप आगे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार सको, और वहीं से एक नया लूप क्रिएट हो जाता है जहां ना आप हो ना आपके ग्रैंडफादर है। और ध्यान रहे कि ये कोई अल्टरनेट टाइम लाइन नहीं है। 2050 की शार्लॉट 2019 में आकर एक लूप क्रिएट कर देती है, और जब 6 महीने पहले वाली शार्लॉट आती है और अल्टीमेटली मर जाती है, तो ये लूप ब्रेक हो जाता है और एक नए लूप की शुरुआत होती है, जहां वो डिवाइस गैराज से रूम में आता है, सूजन की मौत होती है, चार्ली ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लेता है और टूटकर मैक्स शहर छोड़ देता है। और ये है कहानी द लूप की। ये कहानी कोई टाइम मशीन की नहीं है, ये कहानी प्यार की नहीं है, ये कहानी वर्ल्ड वॉर 3 की भी नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है होने की, ये कहानी है कोशिश की, ये कहानी है अंत की, ये कहानी है शुरुआत की, ये कहानी है द लूप की। अरे अरे रुको जरा, 7 एपिसोड झेला है तो कुछ सेकंड और सही। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करके आपके सामने ये सीरीज लाई है, और अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स और सीरीज आने वाली है, जिसके लिए मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑप्टिकल रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में से 60% लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही नहीं है। और ऑप्टिकल रीडर के इंस्टाग्राम पेज पर मैं जल्दी ही एक नया पोल शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज आप किस जॉनर में देखना पसंद करोगे, जिसके लिए आप अभी जाकर मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू फॉर योर टाइम। पीस।